नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे बृहस्पति ग्रह को लेकर। बृहस्पति ग्रह ग्रहों में सबसे बड़े हैं और ये देवताओं के गुरु हैं और ये हमारे वायुमंडल में बहने वाले ऑक्सीजन के कारक ग्रह भी हैं। बृहस्पति ग्रह की माता का नाम वसुधा व कहीं कहीं श्रद्धा के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके पिता का नाम अंगिरा है। बृहस्पति ग्रह के मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र और मंगल हैं और इनके शत्रु ग्रह शुक्र और बुध हैं। शनि इनके लिए समग्रह है, ना शत्रु है ना मित्र है। और अगर बृहस्पति राहु जैसे ग्रह के साथ हो तो ये गुरु चंडाल योग का निर्माण करते हैं। वैसे गुरु चंडाल वाले योग वाले व्यक्ति बड़े बौद्धिक स्तर इनका ऊंच का होता है, बहुत ज्ञानवान होते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी संभावना रहती है या तो धर्मगुरु इन्हें ठग ले या ये लोगों को धर्मगुरु बनकर ठग ले। ये कर्क राशि में उच्च व मकर राशि में नीच के होते हैं। केंद्र भावों में अगर बृहस्पति सव राशि या उच्च के होकर स्थित हो तो पंच महापुरुषों में से ये हंस नामक योग का निर्माण करते हैं। हंस नामक हंस योग जिनकी कुंडली में हो वो बड़े बुद्धिमान होते हैं और शिक्षा और ज्ञान को बड़ा महत्व देते हैं। अगर उनके पास धन रहे तो वो इन चीजों का समाज के लिए प्रबंध भी करते हैं। ये सात्विक ग्रह है और जाति से ब्राह्मण ग्रह है। तत्वों में ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकाश तत्व हमारे सोचने की क्षमता को दर्शाता है। अंक विद्या में इन्हें 3 अंक प्राप्त हुआ है। जो न्यूमरोलॉजी करते हैं तो वहां 3 अंक का प्रतिनिधित्व बृहस्पति ग्रह करेंगे। ये कुंडली के दूसरे, 5वें और 9वें व 11वें भाव के कारक ग्रह हैं और अगर देखा जाए तो ये हमारे जीवन के मुख्य हैं। तो जैसे कुंडली का दूसरा भाव धन और कुटुंब का प्रतिनिधित्व करेगा, ये भी व्यक्ति को जीवन में जरूर चाहिए। 5वां भाव हमारे ज्ञान और संतान से जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक व्यक्ति के जीवन का मुख्य हिस्सा है। 9वां भाव जिसके ये कारक है, तो उच्च शिक्षा और भाग्य 9वां भाव से देखा जाता है। 11वें भाव से हमारी संगति और लाभ और हमारी मित्र हमें किस वर्ग के मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, ये 11वां भाव। तो ये चारों भाव मुख्य भाव जो कुंडली के हैं, इनका चारों का कारक तत्व बृहस्पति के पास है। अगर कुंडली में बृहस्पति शुभ हो तो कुंडली के काफी दोषों को हर लेते हैं। इनकी महादशा 16 वर्ष की रहती है। बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की रहती है और ये अपनी महादशा के शुरुआती कुछ सालों में व्यक्ति को पीड़ा देते हैं। अब ये बृहस्पति तो एक अध्यापक की तरह इनको माने कि बच्चे को अगर सुधारना है तो उसको थोड़ा दंड देके अच्छे से सुधारा जा सकता है। इसलिए बृहस्पति की महादशा का शुरुआती कुछ साल व्यक्ति को ऐसे लगता है कि अरे यार कहाँ फंस गए, मतलब वो उनको सही रास्ता दिखा रहे होते हैं, उनको सुधार रहते हो थोड़ा दंड देकर। ग्रहों में इन्हें मंत्री पद भी मिला है, ये सलाहकार भी है और इन्हें ग्रहों का कोषाध्यक्ष, लेन देन वाला जो कार्य है कोषाध्यक्ष का इन्हें मिला है। ये सभी देवताओं के गुरु हैं। इन्हें 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। ये कुंडली में जहां स्थित होते हैं
वहां से ये 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से भी देखते हैं। गुरु ग्रह का विचार स्त्रियों के वैवाहिक जीवन के लिए भी किया जाता है। अगर गुरु ग्रह की स्थिति कुंडली में ठीक रहे तो संभावना रहती है कि स्त्री का वैवाहिक जीवन अच्छा गुजरे। अगर चंद्र ग्रह बृहस्पति के साथ हो या केंद्र स्थानों में बृहस्पति के साथ हो या बृहस्पति से समसप्तक हो तो ये गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं। वैसे तो गजकेसरी योग भी काफी कुंडलियों में पाया जाता है, लेकिन अब इसके शुभ या अशुभ फल वो तो पूरी कुंडली देखकर पता चलता है। लेकिन एक कॉमन बात है, गजकेसरी योग वाले स्वभाव से बड़े संतुष्ट होते हैं। ये निराशा के समय भी आपको चेहरे पे ये नहीं छलकने देंगे कि इनको कोई निराशा है। इन्हें 3 नक्षत्र प्राप्त हुए हैं। बृहस्पति ग्रह के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। इन तीनों नक्षत्र वालों को का जीवन या नैतिक स्तर जितना उच्च होगा उन्हें उतना ही मान सम्मान प्राप्त होगा। यहां एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं श्री रामचंद्र जी को। श्री रामचंद्र जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र का है, तो श्री रामचंद्र जी का जो नैतिक स्तर है वो बहुत उच्च रहा। उसी के कारण आज हम उनका मान सम्मान करते हैं और उनकी कहानियां सुनाई जाती है नैतिक स्तर को लेकर, और भगवान माना जाता है। बृहस्पति लगन में दिग्बली होते हैं। कहते हैं कि बृहस्पति लगन में हो तो कुंडली के लाखों दोष हर लेते हैं, क्योंकि लगन में बैठे बृहस्पति की दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें भाव पर होगी। तो बृहस्पति का चलो एक सूत्र दे देते हैं कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जहां पे भी होगी, जिस भाव पे भी होगी, उस भाव के धर्म से लेकर आपको भटकने नहीं देगी। ये लगन में बली और सप्तम भाव में दिग्बलहीन होते हैं। कुंडली का तीसरा भाव इनका मरण कारक स्थान माना गया है। तिथियों में इन्हें पंचमी व त्रयोदशी तिथि मिली है। बृहस्पति खराब होने पर कुंडली में आप इन तिथियों का उपवास भी कर सकते हैं। कर्ण, ये पंचांग के तहत आता है। कर्ण में इन्हें गर कर्ण प्राप्त हुआ है और योग में पंचांग के तहत ही योग आएंगे। शूल, वरियान और वेधरती योग के स्वामी भी स्वयं बृहस्पति ग्रह हैं। इनकी 2 राशियां हैं, धनु और मीन। धनु राशि के शिवलिंग काशी विश्वनाथ जी के जो 12 लिंग में से एक है, वो धनु राशि के बनेंगे काशी विश्वनाथ जी, और मीन राशि के मुख्य शिवलिंग बनेंगे त्र्यंबकेश्वर जी। ये एक राशि में लगभग 12 महीने, कभी 13 महीने, मोटा मोटा माने तो 1 साल तक ये एक राशि में भ्रमण करते हैं। दिशाओं में इन्हें ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये गुरु ग्रह की दशा हो गई। गुरु ग्रह देवताओं के गुरु हैं, तो इस दिशा में हम विद्या अध्ययन का कमरा या फिर पूजा स्थान बनाते हैं। अगर ये दिशा घर में खराब रहे तो देखना बच्चों को विद्या अध्ययन में कष्ट आएगा। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा बृहस्पति की है। बॉडी ऑफ पार्ट में लीवर पर इनका मुख्य अधिकार है। नाड़ी ज्योतिष में नाक भी बृहस्पति ग्रह से देखी जाती है। तो प्राय देखने में आता है कि जिन व्यक्तियों की नाक सुंदर होती है उनका बृहस्पति कुंडली में सही मिलता है। नाड़ी ज्योतिष में इन्हें जीव कारक ग्रह माना जाता है।
जैसे हम व्यक्ति का आचरण कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, कुंडली में लगन को प्रमुखता देते हैं, इसी तरह नाड़ी ज्योतिष में हम बृहस्पति की स्थिति के अनुसार भी व्याख्यान कर सकते हैं। इन्हें पीला रंग प्राप्त हुआ है और धातुओं में सोना इनके अंतर्गत आएगा, गोल्ड। और इनका रत्न पुखराज इनका स्वयं का रत्न है। और पांचमुखी रुद्राक्ष इनके तहत आएगा। भगवान विष्णु वामन अवतार दत्तात्रेय को गुरु ग्रह से जोड़ा गया है। और इनकी खाने की वस्तुओं से देखें तो चने की दाल, केसर, हल्दी, गुड़, ये सारी वस्तुएं, पीले वस्त्र, ये बृहस्पति के तहत आएंगी। और अगर इनके कारकों को देखें कि हाँ ये भाई किन किन चीजें शिक्षा में किन के कारक हैं, तो ये शिक्षा में संस्कृत भाषा इनके तहत आएगी, आयुर्वेद इनके तहत आएगा, अर्थशास्त्र इनके तहत आएगा, कानून से जुड़ी शिक्षा इनके तहत आएगी, और हाँ ये इनके तहत आएगा। रसों में और धर्मशास्त्र और ज्योतिष शिक्षा भी इनके अंतर्गत आएगी। और कानून से जुड़ी वकालत भी इनके तहत आएगी। अगर इनका प्रोफेशन में विचार करें तो जज, अध्यापक, प्रोफेसर, बैंकर, ब्राह्मण, पुजारी, हमारे गुरु मतलब जिनको हमने गुरु माना है या जिनसे हम पढ़े हैं, तो इनका विचार भी हम गुरु ग्रह के तहत ही करेंगे। अगर कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में हो तो हमें अपने जीवन में गुरु बहुत अच्छे मिलते हैं। और स्त्री जातकों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अगर कुंडली में गुरु शुभ नहीं हो तो अपने पति को ही अपना गुरु माने, क्योंकि बड़ी संभावना रहती है कि कुंडली में बृहस्पति अशुभ हो तो गुरु द्वारा ही ठग लिया जाता है। अन्य खाद्य वस्तुओं में गाय का घी, पीला कद्दू, हल्दी भी इनके अंतर्गत आएगी। पीपल का वृक्ष भी बृहस्पति के अंतर्गत आएगा। अब बृहस्पति के मुख्य कारकों के बारे में विचार कर लेते हैं। संतान, भाग्य, लीवर, धर्म, ज्ञान व समाज में हमें कितना मान सम्मान मिलेगा अपनी नैतिकता के कारण। मान सम्मान के ग्रह तो सूर्य हैं, लेकिन नैतिकता से कितना मान सम्मान मिलेगा उसके ग्रह बृहस्पति हैं। और बृहस्पति ग्रह के, चलो अब उपाय के बारे में बात करते हैं। गोदान करना बृहस्पति का एक उपाय है। पिता व गुरु का सम्मान करना व धर्म से जुड़े व्यक्तियों का सम्मान करना भी बृहस्पति का उपाय है। केसर का तिलक लगाना बृहस्पति का एक उपाय है। नित्य मंदिर में जाना एक उपाय है। त्याग और नैतिक स्तर को उच्च रखना भी एक उपाय है। श्री रामचंद्र जी के लगन में उच्च के बृहस्पति थे, तो आप सभी जानते हो कि उन्होंने कितना त्याग किया और कितना उनका नैतिक स्तर उच्च का रहा। बृहस्पति शुभ बनाने के लिए हमें ईगो छोड़ देनी चाहिए, वरना बृहस्पति हमारी ईगो तोड़ देते हैं। तो यहाँ वामन से जुड़ी जो कहानी है, भगवान बृहस्पति के वामन रूप से, तो राजा बलि को अपनी दान देने की क्षमता पर बड़ा घमंड हो गया था। तो उन्होंने उस वामन रूप को कह दिया था कि मांग लो जितना जो मांगना है। तो उन्होंने 3 पैर धरती मांगी बृहस्पति ने वामन अवतार में, और वो 3 पैर धरती नहीं दे पाए। तीसरा पैर वामन ने अपने सर पे रखवाया
क्योंकि एक पैर से उन्होंने आकाश को नाप दिया, एक से पूरी धरती को। फिर तीसरा पैर वामन जी ने बाली के राजा बलि के सर पे रखा। तो यहाँ ये कहानी यही दर्शाती है कि कुंडली के जिस भाव में बृहस्पति हो, उस भाव से रिलेटेड हमें ईगो नहीं रखनी चाहिए, वरना वो ईगो टूट जाती है। केले व पीपल के वृक्ष लगाना भी इनका उपाय है, इनकी पूजा करना भी उपाय है। बृहस्पति हमारे प्राणवायु से जुड़े हुए ग्रह है, तो प्राणायाम भी इनका एक उपाय बनता है। गंगा स्नान, धार्मिक नदियों में जाके, और गंगा तो इन धार्मिक नदियों में सबसे ज्यादा पवित्र है, तो गंगा स्नान करना भी बृहस्पति को उच्च करने का एक उपाय है। अच्छे वेदों का, पुस्तकों का अध्ययन करना भी एक बृहस्पति का एक अच्छा उपाय है। तो आज बृहस्पति का वृत्तांत यहीं खत्म हुआ। कुछ बची बातें फिर किसी अन्य वीडियो में करेंगे। नमस्कार।